एक राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा रहते थे। राजा की 4 सुंदर बेटियां थीं। रूपा सबसे बड़ी, बहुत समझदार और जिम्मेदार, राज्य के कामों में अक्सर पिता की मदद करती और प्रजाजनों का हालचाल भी जानती। सोना दूसरी बेटी गहनों, सुंदर कपड़ों और शौकीन चीज़ों का बहुत शौक था। गीता तीसरी बेटी स्वभाव बहुत धार्मिक और दयालु था। वह मंदिरों में समय बिताती और गरीबों की मदद करती रहती। लीला सबसे छोटी बेटी थी। वह चंचल, हंसमुख और कल्पनाशील थी। उसे कहानियां सुनना और सुनाना बहुत पसंद था। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न अपनी बेटियों से पूछकर पता लगाया जाए कि वे अपने पिता से कितना प्रेम करती हैं। उन्होंने चारों बेटियों को अपने दरबार में बुलाया और सवाल किया, मेरी बेटियों, तुम मुझे कितना प्यार करती हो, बताओ। बड़ी रूपा ने कहा, पिताजी, मैं आपको सोने से भी ज़्यादा चाहती हूँ। दूसरी सोना बोली, मैं आपको हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा चाहती हूँ। तीसरी गीता बोली, मैं आपको भगवान से मिलने वाली भक्ति जितना चाहती हूँ। अब सबसे छोटी लीला की बारी आई। उसने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मैं आपको नमक जितना चाहती हूँ। ये सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि सोना चांदी, गहनों और भक्ति से तुलना करना तो समझ में आता है, पर नमक नमक तो सस्ती चीज़ है। उन्होंने नाराज़ होकर लीला को दरबार से निकाल दिया। लीला रोते रोते महल से चली गई। लेकिन कुछ समय बाद उसने अपनी सच्चाई साबित करने का निश्चय किया। एक दिन जब राजा के लिए भोजन तैयार हुआ तो लीला ने रसोइयों से कहकर सभी व्यंजनों में नमक न डालने दिया। राजा जब खाने बैठे तो हर पकवान फीका और बेस्वाद निकला। उन्हें गुस्सा आया और बोले, आज खाने का स्वाद क्यों नहीं है। तभी लीला सामने आ गई और बोली, पिताजी, जैसे बिना नमक के भोजन का स्वाद नहीं होता, वैसे ही आपके बिना मेरी जिंदगी का कोई स्वाद नहीं है। मैं आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना नमक जरूरी होता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने लीला को गले से लगा लिया और कहा, सचमुच बेटा, तुम्हारा प्यार सबसे सच्चा है। सोना चांदी तो बाहर की चीज़ें हैं, पर नमक जैसी छोटी चीज़ भी जीवन में सबसे अनमोल है। उस दिन से राजा ने ये शिक्षा पाई कि प्रेम और सच्चाई की तुलना सोने चांदी से नहीं, बल्कि जीवन की ज़रूरत से करनी चाहिए। प्लीज आपसे निवेदन है कि इस कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।